उस दिन मालकिन के भतीजे की शादी थी। सब लोग सुबह ही प्रतापगढ़ के लिए निकल चुके थे। हवेली के सारे नौकर अपना अपना काम पूरा करके अपने घरों की ओर रवाना हो गए थे। राहुल, जो कि एक 16 साल का लड़का था, ईमानदार और साहसी होने के साथ साथ मालकिन का सबसे प्रिय नौकर भी था। हवेली में कोई न होने के कारण मालकिन ने आज राहुल को वहीं रुकने के लिए कहा। अब रात हो चुकी थी। खाना खाने के बाद वह दूसरी मंजिल पर बने अपने छोटे से कमरे में जाकर लेट गया। बाहर बारिश भयानक कह ढा रही थी। ज़ोर ज़ोर से बादलों के गरजने और बिजली के तड़तड़ाने की आवाज़ से वातावरण में भय आने लगा था। हवेली की खिड़कियों पर पड़ने वाली बूंदों की आवाज़ से राहुल सो नहीं पा रहा था। अचानक से बिजली चली गई। बेचारा 16 साल का राहुल क्या जाने कि कौन से तार का क्या काम है। वह खड़ा हुआ और नीचे से किसी तरह एक लालटेन लाकर अपने कमरे में लटका दी। कुछ देर सोने के बाद अचानक उसकी आंख खुल गई। एक अजीब सी डर के साथ उसने दीवार पर टंगी एक घड़ी को गौर से देखा तो उसमें 12 बजकर कुछ ही मिनट हुए थे। राहुल वापस आकर अपने बिस्तर पर बैठ गया। तभी उसे कुछ महसूस सा हुआ। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके कमरे की खिड़की को खटखटा रहा है। उसने अपने मन में कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? 2 मंजिल ऊपर की कमरे की खिड़कियां तक कोई कैसे आ सकता है, जबकि वहाँ कोई बालकनी भी नहीं है। अब धीरे धीरे वो आवाज़ बंद हो गई थी। उसे बहुत डर लग रहा था। सहसा वो आवाज़ फिर आने लगी। इस बार वो आवाज़ और ज़ोर ज़ोर से आ रही थी। राहुल ने वहाँ जाकर खिड़की को खोलने का निश्चय किया। जैसे ही उसने खिड़कियाँ खोली, वैसे ही वो स्तंभ सा खड़ा रह गया। उसका दिल डर के मारे फट रहा था। कमर तक लटकते सूतली जैसे बटे हुए उसके लंबे और घिनौने बाल, 4 इंच से भी बड़े बड़े नाखूनों के साथ कमर तक, हाथ, चेहरे पर सिर्फ एक फूटी आँख के साथ जिसमें से भी खून बह रहा था। काले बदन पर एक भी कपड़ा ना पहने हुए कोई खिड़की पर लटका हुआ था। वो कोई चुड़ैल लग रही थी। राहुल जोर से कमरे से बाहर की ओर भागा। वो अपनी पूरी ताकत से भागा था। हवेली में रोशनी की एक किरण न थी। भागते भागते वो सीढ़ियों पर फिसल गया। सीढ़ियों के नीचे तक वो फिसलते हुए ही गया। उसका पूरा शरीर अब छिल चुका था। वो लहूलुहान हो चुका था। फिर वो अपनी जान बचाने के लिए खड़ा हुआ और लड़खड़ाते हुए हवेली के मुख्य द्वार की ओर भागा। दरवाज़ा खोलते ही वो चुड़ैल उसके सामने आ गई थी। वो अजीब सी आवाज़ निकाल रही थी। राहुल ने उससे डरते हुए पूछा कि कौन हो तुम और मुझसे क्या चाहती हो? वो हंसने लगी और कुछ देर बाद बोली कि इस हवेली की असली मालकिन है। मालिक ने दूसरी औरत से शादी करने के लिए उसे जहर देकर मार डाला था। 30 साल से वो यूं ही भटक रही है। उसने राहुल से कहा कि भाग जा यहाँ से अगर जान बचाना चाहता है तो। राहुल ज़ोर से गांव की ओर भागा और पीछे से उसकी ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ें आ रही थी। राहुल अपने घर पहुंच चुका था और उसने ये सारी कहानी अपने माँ बाप को बताई और फिर ये फैसला किया कि वो कभी वापस हवेली नहीं जाएगा।